डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक व्यावसायिक वातावरण में उद्यमीय अवसर, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि उद्यमीय अवसर क्या होता है? वो अनुकूल स्थिति या मौका होता है जो व्यवसाय में उस अवसर को उस आर्थिक विचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे लाभ कमाने के लिए व्यवसायिक उद्यम के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आता है कि व्यवसायिक वातावरण में उद्यमीय जो अवसर हैं वो कौन कौन से पैटर्न में उपलब्ध होते हैं। उसमें क्या है? नेटवर्किंग विपणन और फ्रेंचाइजिंग, और एक है व्यवसायिक प्रक्रिया का बाह्यकरण। फर्स्ट क्या है? नेटवर्किंग मार्केटिंग। नेटवर्किंग विपणन एक ऐसी विपणन अवधारणा होती है जिसमें एक संगठन के उत्पादों का विपणन स्वतंत्र वितरक या बिक्री व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। यह प्रत्यक्ष बिक्री का रूप होता है। नेटवर्किंग विपणन एक तरह से क्या है? बिक्री व्यक्तियों या बिक्री बल का नेटवर्क या जाल होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक व्यक्ति है उसके द्वारा विक्रय किया जाता है और विक्रय पर उसको कमीशन है वो मिलता है। अब बिक्री व्यक्ति है वो अपने अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है, उससे आगे वो किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। इस तरह से क्या है? एक चेन सिस्टम है वो बनता है। फिर इसमें कमीशन क्या है? दो प्रकार से कमीशन है वो मिलता है। एक डायरेक्ट जो बिक्री व्यक्ति है उसके द्वारा जो बिक्री की जाती है उस पर हाई रेट से कमीशन है वो मिलता है। दूसरा कमीशन होता है जो उसके द्वारा नियुक्त बिक्री व्यक्ति है उसके द्वारा जो बिक्री की जाती है उस पर लो रेट से कमीशन है वो मिलता है। अब आता है कि नेटवर्किंग विपणन है उसके प्रकार। उसमें फर्स्ट क्या है कि सिंगल टायर नेटवर्किंग मार्केट, एकल स्तरीय नेटवर्किंग जो विपणन है उसके अंतर्गत। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत माल उपभोक्ताओं को बिक्री व्यक्ति के द्वारा सीधे बेचे जाते हैं और वो अपने अंडर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है, इसलिए इसको सिंगल टायर नेटवर्किंग मार्केटिंग कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है टू टायर नेटवर्किंग मार्केटिंग। अब इसके अंतर्गत भी मुख्य बिक्री व्यक्ति आगे अन्य किसी बिक्री व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और बिक्री व्यक्ति दो तरह का कमीशन है वो लेता है। एक ऐसा जो खुद के द्वारा बिक्री की जाती है और दूसरा होता है कि उसके द्वारा नियुक्त बिक्री व्यक्ति के द्वारा जो बिक्री की जाती है वो। फिर इसके बाद आता है जो मल्टी लेवल नेटवर्किंग मार्केट होता है, बहुस्तरीय नेटवर्किंग मार्केट। इसके अंतर्गत क्या है कि कंपनी बिक्री व्यक्ति के आगे अन्य बिक्री व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं और ये प्रोसेस है वो आगे तक जारी रहती है। यहाँ पर क्या है कि हर स्तर पर जो कमीशन है वो दो तरह का मिलता है। ये है मार्केटिंग के प्रकार। उसके बाद आता है नेटवर्किंग विपणन है उसके लाभ। उसमें फर्स्ट क्या है कि प्रभावी वितरण। इसके अंतर्गत क्या है कि बिक्री व्यक्तियों के द्वारा उपभोक्ता उत्पादों का वितरण है वो नेटवर्किंग के द्वारा किया जा सकता है। इससे कंपनी का संगठन है वो वितरण संबंधी जो गतिविधियां हमसे मुक्त हो जाता है। कोई भी विज्ञापन लागत है वो नहीं लगती है। फिर वेतन का कोई अलग से कंपनी पर कोई फिक्स है भार नहीं होता है। फिर बिक्री व्यक्ति हैं उनको इनाम, अगर सेल है वो ज्यादा की जाती है तो कमीशन है वो ज्यादा दिया जाता है। फिर निवेश कम। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी कंपनी है वो फ्रेंचाइजी पर भारी निवेश से बच सकता है नेटवर्किंग विपणन के द्वारा। अब आता है कि नेटवर्किंग विपणन में कमियां क्या है। तो उसमें फर्स्ट क्या है? रिस्क, जोखिम रहता है कि व्यवसाय में जोखिम। इसके अंतर्गत नेटवर्किंग विपणन में एक जोखिम निश्चित राशि का शामिल होना होता है। फिर सामाजिक संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं। फिर कड़ी मेहनत की। अब इसमें नेटवर्किंग विपणन में क्या है? टीम वर्क होता है तो उसमें मेहनत है वो ज्यादा और साथ में कोऑर्डिनेशन है टीम में वो होना भी जरूरी होता है। ये है नेटवर्किंग विपणन की कमियां। इसके बाद आता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग एक विशेष अधिकार होता है जो एक उत्पादक या निर्माता के द्वारा
किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह को विशेष स्थान पर शुरू करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। और यह फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के एक पारस्परिक लाभप्रद समझौते के कारण पैदा होता है। और इसके अंतर्गत क्या है कि फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर के उत्पाद या सेवाओं या व्यवसाय का नाम, ट्रेडमार्क आदि को फ्रेंचाइजर के समर्थन से उपयोग करता है। ठीक है, तो एक तरह से सामान्य शब्दों में ये फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच एक व्यवसायिक समझौता होता है, जिसमें एक व्यवसाय चिन्ह, व्यवसाय का नाम, कॉपीराइट या मालिक दूसरों को इसे उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करता है। अब आता है फ्रेंचाइजिंग व्यवसाय की विशेषताएं। तो फर्स्ट इसमें विशेषता है उपयोग का अधिकार। इसके अंतर्गत, इस समझौते के अंतर्गत कोई भी निर्माता है या फ्रेंचाइजर है, वो फ्रेंचाइजी को अपना नाम, ट्रेडमार्क का और किसी भी गोपनीय जानकारी है उसको यूज करने का अधिकार देता है। फिर नियंत्रण, इसके अंतर्गत क्या है, फ्रेंचाइजी के अंतर्गत फ्रेंचाइजर की प्रतिष्ठा है वो फ्रेंचाइजी के व्यवसाय से जुड़ी होती है, इसलिए ये फ्रेंचाइजर के ही नियंत्रण में कार्य किया जाता है। फिर सहायता प्रदान की जाती है। फ्रेंचाइजर के द्वारा फ्रेंचाइजी को किसी प्रकार का प्रशिक्षण है उसकी सुविधा अवेलेबल करवाई जाती है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सुविधा अवेलेबल करवाई जाती है। फिर आता है आवधिक शुल्क। एक फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को फीस के रूप में राशि प्रदान करता है, या जो एक बिक्री है उस पर निश्चित कमीशन है वो दिया जाता है। फ्रेंचाइजी की अवधि, इसके अंतर्गत क्या है कि 5 साल, कोई भी समझौता है वो करीबन 5 साल का होता है और 5 साल के बाद उसको रिन्यू करवाया जाता है। कम से कम अवधि है वो है 5 वर्ष, उसके बाद वो रिन्यू हो सकता है, उसकी समय अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं कि फ्रेंचाइजी व्यवसाय के लाभ, वो फ्रेंचाइजर की दृष्टि से भी और फ्रेंचाइजी की दृष्टि से भी। तो फर्स्ट क्या है, फ्रेंचाइजी की दृष्टि से क्या क्या लाभ है। तो उसके अंतर्गत क्या है कि उत्पाद है वो मान्यता, पहले से ही मार्केट में उसके बारे में उपभोक्ताओं को पता होता है। विपणन में सहायता होती है। ठीक है, फिर एक तरह से उसके लिए फ्रेंचाइजी है उसके लिए फ्रेंचाइजर के द्वारा ग्राउंड है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर आपूर्ति है वो सुनिश्चित, सप्लाई है वो इंश्योर की जाती है। फिर क्या है, एक स्थापित व्यवसाय का लाभ है वो भी फ्रेंचाइजी को मिलता है। फिर ब्रांड है उसका प्रॉफिट मिलता है। व्यापारी के रिश्ते हैं उसका बेनिफिट है वो फ्रेंचाइजी को होता है। अब फ्रेंचाइजी को साथ फ्रेंचाइजर को भी इसके लाभ होते हैं। वहां पर क्या है कि जोखिम है वो कम हो जाता है, फिर लागत है वो कम हो जाती है, उसके साथ उसको बड़े पैमाने की बचत है वो प्राप्त हो जाती है, और साथ में इनकम है वो डबल हो जाती है, उसको एक निश्चित कमीशन है वो भी मिलता है और साथ में उसको रॉयल्टी है वो भी मिलती है। ठीक है, और इसके बाद आता है फ्रेंचाइजिंग व्यवसाय की जो सीमाएं हैं, जो हानियां होती हैं। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट क्या है कि फ्रेंचाइजी की दृष्टि में क्या क्या कमियां हैं। तो उसमें क्या है, नियंत्रण की कमी, क्योंकि इसमें फ्रेंचाइजी का नियंत्रण है वो नहीं होता, फ्रेंचाइजर का नियंत्रण होता है। फिर निश्चित आपूर्तिकर्ता, यहां पर क्या है कि एक फ्रेंचाइजी है उसको सस्ता माल मिल सकता है लेकिन वो खरीद नहीं सकता है। फिर है फ्रेंचाइजिंग की लागत है। फिर औपचारिक समझौतों की आवश्यकताएं हैं, प्रतिबंध होते हैं, लागत होती है। अब आता है फ्रेंचाइजर की दृष्टि में फ्रेंचाइजिंग व्यवसाय की जो सीमाएं हैं वो प्रतिष्ठा का जोखिम, प्रतियोगिताओं का जन्म, नियंत्रण की समस्याएं, व्यवसाय संबंधों का प्रबंधन, ये हैं फ्रेंचाइजिंग व्यवसाय की सीमाएं। थैंक यू।